हेलो भैया। हॉरर कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। आज की कहानी का टाइटल है मरुस्थल का शेर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक फैले बंजर मैदान और रात में सन्नाटे से भरी सड़कें। इन रास्तों पर ट्रक चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह कहानी है बाड़मेर के एक ट्रक ड्राइवर हनुमान सिंह की, जो पिछले 20 साल से इन वीरान रास्तों पर गाड़ी चला रहा था। हनुमान सिंह को लोग मरुस्थल का शेर कहते थे। दिन हो या रात, आंधी हो या दूर का बवंडर, उसका ट्रक कभी नहीं रुकता था। वह अक्सर जैसलमेर से जोधपुर तक सामान ढोता था। उस रात भी वह सीमेंट की बोरियां लेकर जैसलमेर से निकला था। आसमान में चांद अधूरा सा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रात के लगभग 12 बजे थे। सड़कें सुनसान थी और ट्रक की हेडलाइट्स रेत पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। तभी हनुमान सिंह को सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, ना कोई हरकत और ना ही कोई आवाज। हनुमान सिंह ने सोचा, शायद कोई मुसाफिर होगी इस वीराने में अकेली। वह ट्रक धीमा करके उसके पास पहुंचा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। चेहरा घूंघट से ढका था। भाई साहब, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। आवाज में अजीब ठंडक थी, जैसे हवा में कोई बर्फ बह रही हो। हनुमान सिंह ने पहले पल भर सोचा। उसे अपने ट्रक ड्राइवर साथियों की बातें याद आई। रात को किसी अजनबी को मत बिठाना भाई, खासकर औरत को। लेकिन वह हंस पड़ा। "हा, हा, हा, मैं हनुमान सिंह हूँ, किसी से नहीं डरता।" औरत ट्रक में चढ़ गई। उसने पीछे वाली सीट पर जगह ले ली। कुछ मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर हनुमान सिंह ने शीशे में देखा। औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका सफेद घूंघट। कहाँ जाना है, उसने पूछा। बस आ गई, जहाँ सड़क खत्म होती है, औरत ने कहा। हनुमान सिंह के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। सड़क तो जोधपुर तक जाती है, आपको कहाँ जाना है भाई? औरत हल्के से हंसी। वह सामान्य हंसी नहीं थी, उसमें अजीब सी गूंज थी, जैसे कई लोग से एक साथ हंस रहे हो। ट्रक अचानक झटका खाकर बंद हो गया। हनुमान सिंह ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने जवाब दे दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं सियार और गिद्धड़ों की आवाजें गूंज रही थी। मैं नीचे उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। तभी उसे पीछे से पायल की चन चन सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। औरत ट्रक से उतर चुकी थी। वह सड़क के बीच खड़ी थी। उसका घूंघट अब हवा में उड़ रहा था। और तभी एक ठंडी सांस ली। हनुमान सिंह की सांस रुकने को आ गई। उस औरत का तो चेहरा ही नहीं था। जहाँ चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काला अंधेरा था, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया। हनुमान सिंह के पैर कांपने लगे। तू कौन है भाई? उसकी आवाज भर्रा गई। औरत की गर्दन एकदम 180 डिग्री घूम गई। उसके घूंघट के भीतर से वही भयानक हंसी गूंजने लगी। मैं वही हूँ जिसे तुम लोग रात में अकेला छोड़ जाते हैं। ओह! अचानक हवा तेज हो गई। रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। हनुमान सिंह भागकर ट्रक में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। बार बार इंजन स्टार्ट करने लगा। हे राम, वह बुदबुदाने लगा। बाहर औरत के ट्रक के चारों ओर घूम रही थी। उसकी पायल की आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। हनुमान सिंह ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। सड़क खाली थी, ना कोई औरत, ना ही कोई आवाज। उसी समय ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हनुमान सिंह ने बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा लिया। पूरी रात बिना रुके ट्रक चलाते हुए वह जोधपुर पहुंच गया। सुबह ढांचे पर उसने यह बात दूसरे ड्राइवरों को बताई।
एक बूढ़ा ड्राइवर चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, तू उस रास्ते पर गया था जहाँ पुरानी हवेली है? हनुमान सिंह ने सिर हिलाया। हाँ। बूढ़ा बोला, 20 साल पहले वहाँ एक औरत की मौत हुई थी। उसका पति उसे उसी सड़क पर छोड़कर भाग गया था। कहते हैं वह उस ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है जो उसे पहचानता नहीं। हनुमान सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जेब से बीड़ी निकालने के लिए हाथ डाला, तभी उसकी उंगलियां ठिठक गई। जेब में एक छोटी सी चांदी की पायल पड़ी थी, वही पायल जिसकी आवाज उसने रात में सुनी थी। उसके हाथ कांपने लगे। तभी ढाबे के बाहर उसके ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। सभी लोग बाहर भागे। ट्रक के सामने की शीशे पर रेत से एक चेहरा बना हुआ था, बिना आंखें, बिना नाक का, और उसके नीचे उंगलियों से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। उस रात के बाद हनुमान सिंह ने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। तो याद रखिए, आगे से जब भी बरसल की सड़कों पर गुजरे तो याद रखना, हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। धन्यवाद।